दो आदि मानव सोने के एक टुकड़े के लिए पृथ्वी को नष्ट करने की हद तक चले गए। सबसे पहले सभी हथियार पत्थरों से बने थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई विकसित हुई, पत्थर लकड़ी की छड़ियों में विकसित होने लगे और लकड़ी की छड़ें धनुष और तीर में बदल गईं। जल्द ही दोनों के बीच युद्ध एक आदिवासी संघर्ष में बदल गया। सोने के इस टुकड़े को पाने के लिए आदिवासियों ने विश्व स्तरीय युद्ध छेड़ दिया। दोनों पक्षों के पास विमान और तोपें थीं और उन्हें पानी में भी अंत तक लड़ना पड़ा। इस बिंदु पर प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हुआ। हथियारों के निरंतर अद्यतनीकरण के कारण उन्होंने पहले युद्ध से दूसरे युद्ध तक लड़ाई लड़ी। हालांकि युद्ध के मैदान पर उनकी इच्छा ने उन्हें अंधाधुंध बमबारी करनी शुरू कर दी और महिलाओं और बच्चों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वे सभी इस युद्ध के शिकार हो गए। कई दिनों की बमबारी के बाद पूरी दुनिया एक शोधन बन गई। हालांकि नेटवर्क प्रौद्योगिकी के नवाचार और विकास के साथ दोनों खेमों ने अपने हितों के लिए बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन अंत में सोने के बंटवारे के कारण बातचीत विफल हो गई। शब्दों के युद्ध में जो दो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे, वे हवाई हमले के आश्रय में छिप गए और फिर दुनिया को नष्ट करने के लिए बटन दबाया। एक पल में पूरी दुनिया नष्ट हो गई और केवल वे दोनों हवाई हमले के आश्रय से बाहर चले गए, यह सोचकर कि विनाश उन्हें पूरी तरह से जगा देगा। लेकिन अंत में सोना उन्होंने लकड़ी की छड़ें उठाई और फिर से लड़ना शुरू कर दिया। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मुझे नहीं पता कि तीसरे विश्व युद्ध में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुझे पता है कि चौथे विश्व युद्ध में निश्चित रूप से लाठियां और पत्थर होंगे। यह शॉर्ट फिल्म यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि युद्ध का अंत केवल आदिम समाज में ही लौट सकता है।